तो जैसे कि आपको कल ही मैंने अपडेट कर दिया था कि अभी ट्विटर के जो सीईओ इलन मस्क बन चुके हैं, इसी की वजह से डॉजकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाने वाला है। आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं, मैंने अपडेट्स और भी डाली है टेलीग्राम के ऊपर कि डॉजकॉइन का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। तो आखिर इसके पीछे मेन रीजन क्या है कि क्यों अभी डॉजकॉइन 8th बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी बन चुका है, जो कि पहले 10 से लेकर 12 के बीच में चल रहा था। तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। क्या डॉजकॉइन सच में एक्सेप्ट किया जाएगा या फिर कैसे न किसी तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा ट्विटर के द्वारा, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। दूसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे अभी जो टॉप वेब3 प्रोजेक्ट है इंडिया का पुश प्रोटोकॉल के नाम से, तो वो आपको किस तरीके से फायदा दिला सकता है और आप इसमें प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी इसे लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। तो सबसे पहले मैं आपको पुश प्रोटोकॉल का बता देता हूं, जो कि पहले ईपीएनएस के नाम से था। तो ईपीएनएस को रीब्रांड कर दिया गया पुश प्रोटोकॉल के नाम से, जो कि पिछले महीने भी आपको अपडेट किया था। तो ये हमारे इंडिया का टॉप वेब3 बेस्ड प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट ने हमेशा बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिखाई है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड किया है इवन बेयर मार्केट में भी, और अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स लेकर आ रहा है। तो एक्चुअल में जो पुश प्रोटोकॉल है पहले तो खुद से ही नोटिफिकेशन दे रहा था, जो कि वेब3 बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन से। इसी के साथ अभी ये फ्यूचर फाइनेंस, जिसका हम फिटूरे भी बोल सकते हैं, यानी कि फ्यूचर फाइनेंस के साथ अब इसने कोलैबोरेट किया है। अब क्या कि और ज़्यादा सीमलेस कम्युनिकेशन रहने वाला है यूजर्स में। एक और चीज़ सबसे अच्छी जो मुझे लगी है पुश प्रोटोकॉल की, आप यहाँ पे ये भी फीचर टेस्ट कर सकते हैं कि आपको यहाँ चैट भी मिलेगा, जो कि वेब3 बेस्ड चैट रहने वाला है। तो जैसे कि अब इसमें आप डेवलपमेंट्स देख पा रहे हैं, यही कारण है कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पुश प्रोटोकॉल का जो कॉइन है पुश के नाम से, इसको बाय कर सकते हैं। लगभग 20-25 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, और अगर अभी बिटकॉइन में रैली आती है तो फॉर श्योर हमें पुश भी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो अभी हम बढ़ेंगे डॉजकॉइन की तरफ। तो डॉज कॉइन अभी चल रहा है 0.10, यानी कि लगभग 10 सेंट के आसपास चल रहे हैं। तो 0.04 से लेकर 0.10 तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी गेन्स हमें दी है पिछले 24 घंटे के अंदर भी। यही कारण है कि अभी डॉज कॉइन आटा को भी फ्लिप कर चुका है, यानी कि कार्डानो पीछे रह गया और डॉज कॉइन आगे चला गया। अभी क्या कि ये जो रेस है थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहेगी, क्योंकि इनकी वैल्यू लगभग सेम चल रही है। वैल्यू इन द सेंस जो मार्केट कैप है, जो कि ऑलमोस्ट 13.9 के आसपास चल रहा है, या फिर ऑलमोस्ट $14 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। लेकिन एक चीज आप यहाँ कंपेयर कर सकते हो, जो वॉल्यूम है डॉज कॉइन की इस वक्त $4.5 बिलियन की चल रही है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं कार्डानो के साथ, तो उसकी सिर्फ 631 मिलियन है। आप खुद देख सकते हो कितनी कम है, उससे कई गुना ज्यादा डॉज कॉइन की वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम यहाँ आप देख पाओगे इतनी बीएनबी की भी नहीं है। तो इतनी ज़्यादा वॉल्यूम जो मेंटेन हो रही है, यानी कि लगातार डॉजकॉइन की ट्रेडिंग करी जा रही है, बाइंग सेलिंग लगातार चल रही है। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो वो आपको पता ही है कि ट्विटर जो बाय कर लिया गया इलन मस्क के द्वारा, तो फॉर श्योर वो कुछ ना कुछ नया लेकर आने वाले हैं। और इवन जो कार्डानो के फाउंडर है चार्ल्स हॉकिंसन, तो उन्होंने भी ये कहा है कि ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है कि जल्द ही डॉजकॉइन को मर्ज किया जाएगा इस ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ। और ये उन्होंने खुद ट्वीट भी किया, ट्वीट करके ये चीज़ सामने आई है। तब से क्या है कि डॉज कॉइन की और भी ज़्यादा वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। तो यहाँ पे देखोगे सिर्फ डॉज कॉइन की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, जो कि लगभग 40% से भी ज़्यादा बढ़ी है एक हफ्ते के अंदर। इसी के साथ ये टॉप 1 रैंक के ऊपर चल रहा है रॉबिन हुड के टॉप गेनर्स में। तो वहाँ वैसे तो लिमिटेड क्रिप्टो करेंसीज है, लेकिन डॉज कॉइन इस वक्त टॉप गेनर्स में आ रहे हैं। और यहाँ टॉप गेनर्स बाइनेंस पे अगर आप चेक करते हो तो वहाँ पर भी टॉप गेनर्स में ही चल रहा है। तो ट्विटर के द्वारा अडॉप्शन होगी या नहीं, ये शायद इतनी क्लियर नहीं है, लेकिन जो चार्ल्स हॉकिंसन ने ये ट्वीट कर दिया ना, उसके बाद इसकी वैल्यू लगातार बढ़ रही है। अब बात सिर्फ डॉज कॉइन की नहीं है, बल्कि इसी के साथ एनएफटी इंटीग्रेशन भी बहुत जल्द होने वाला है। हम बोल सकते हैं कि एक क्रिप्टो इंटीग्रेशन और इसी के साथ एनएफटी इंटीग्रेशन भी होगा ट्विटर के साथ। ऑलरेडी बेटा टेस्टिंग के ऊपर एनएफटी ट्वीट्स चल रहे हैं, क्योंकि आपको भी शायद याद होगा जो सबसे पहला ट्वीट था वो बहुत ज़्यादा महंगा बिका था। और ये जो ट्वीट्स को एज ए NFT बाय या सेल करना, ये फीचर ऑलरेडी टेस्ट हो रहा है कई सारी वेबसाइट्स के ऊपर, जैसे कि मैजिक एडन है, रेरिबल है, डैपर लैब्स है, इसके jump.trade है। तो इसकी अपडेट्स मैंने आपको पिछली कई बार दी है। jump.trade बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, तो वहाँ पे भी इसी चीज़ की टेस्टिंग चल रही है। तो यही कुछ कारण है कि डॉजकॉइन हमें $1 फॉर श्योर दिख सकता है। अब दूसरी अगर हम बात करें शिबा इनू की, तो क्या शिबा इनू अभी डॉजकॉइन के पीछे भागेगा या नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है हमारे सभी वॉफट्रेड फैमिली का। क्योंकि हमेशा शिबा इनू का जो एक मकसद रहा है वो यही रहा कि डॉजकॉइन को फ्लिप करना, यानी कि उससे ऊपर जाना। और एक बार ऐसा हुआ भी था, आपको शायद याद होगा, जो कि पिछले साल बुल रन में हुआ था। लेकिन यहाँ 3 कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। सबसे पहला तो यह है कि जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसका 63% सिर्फ 10 वॉलेट्स के पास है। वो इस कॉइन को या फिर इस प्रोजेक्ट को कभी भी उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकते हैं।
कभी भी ऊपर ले जा सकते हैं, कभी भी नीचे ले जा सकते हैं। सिर्फ ऐसे 10 लोग ही हैं। अब दूसरी बात यह है कि शिबा इनू ने अभी NFT मार्केट प्लेस भी लाए, अपने NFTs बना रहे हैं, इथेरियम के बदले में सेल कर रहे हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है, इसके यूज़ केस भी हैं। हालांकि इसके 112 मर्चेंट्स के पास एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट किया जाता है, एज ए मोड ऑफ पेमेंट, लेकिन फिर भी इसका जो यूज़ केस है वो लिमिटेड है। यानी कि इसकी ब्लॉकचेन को एक बड़े लेवल पे यूज़ नहीं किया जा रहा एज़ कम्पेयर टू जो बाकी ब्लॉकचेन्स हैं, जो बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी ये कार्डानो को फ्लिप तो कर देगा, इसी के साथ BNB को भी फ्लिप कर दे किसी ना किसी दिन, लेकिन उन ब्लॉकचेन्स को ये कम्पीट अभी नहीं कर सकता। तो सिमिलरली यहाँ क्या है कि जो एसेट नेटवर्क डेवलपमेंट है, इनका जो रोड मैप इन्होंने बनाया था वो भी बिल्कुल सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। अब यहाँ पे हमें WRX भी याद आ रहा है, WZirX वाले भी अपना जो रोड मैप है उसको फॉलो नहीं कर रहे। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो रोड मैप को फॉलो नहीं करते हैं तो फेल हो जाते हैं। लेकिन मेरा स्ट्रांगली मानना ये है कि शिबा इनू अभी फिर भी बहुत अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स। अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स रोड मैप को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन शिबा इनू अपनी डेवलपमेंट्स उसी तरीके से चला रहा है। तो ये 3 ऐसे बड़े रीजंस है कि क्यों अभी शिबा इनू फ्लिप नहीं कर पाएगा डॉज कॉइन को, लेकिन डॉज कॉइन फॉर श्योर ऊपर 3-4 और कॉइन्स को फ्लिप कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इसके बारे में नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉलफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।